हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं तो उसका इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है। इसके साथ मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप उससे आपकी काफ़ी मदद होगी, आपको काफ़ी चीज़ों का पता लगेगा, काफ़ी टिप्स भी आपको मैं बताऊँगी जिससे आपका इंटरव्यू अच्छा जा सकता है या आप प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना ही हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, so you must know what is the eligibility criteria for taking the admission in PhD। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या आईआईटीज़ में जा रहे हो, तो वहाँ पर आप जेआरएफ वगैरह देख रहे हो या नेट वगैरह से एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो वेल एंड गुड है ना। लेकिन अगर आप एंट्रेंस के थ्रू जा रहे हो पीएचडी में तो आपको देखना पड़ता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे रही है। तो हमारा जो फोकस है इस वीडियो का वो बिल्कुल इंटरव्यू प्रोसेस पर होगा, लेकिन बिफोर एंटरिंग इनटू एनी यूनिवर्सिटी, इनटू एनी डिपार्टमेंट, आप एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना। हमारा जो पीएचडी में एडमिशन होता है वो, जैसे कि अगर आपने नेट कर रखा है जेआरएफ, तो सेकंड स्टेज होती है इंटरव्यू। देखो, इंटरव्यू में क्या करना होता है, मैं पूरी ग्राउंड रियलिटी आपको बताती हूँ। जैसे बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या आईआईटीज़, उनका एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होता है इंटरव्यू को लेकर। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो आपको एक साइनॉप्सिस तैयार करके जाना पड़ता है। आपको अपना साइनॉप्सिस ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू शो करना पड़ता है। अब साइनॉप्सिस बनाने का भी एक तरीका होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि साइनॉप्सिस कैसे प्रिपेयर करते हैं और आपको टॉपिक कैसे चूज करना है ना। और अगर आप किसी गाइड के अंडर काम कर रहे हैं तो उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग कैसे टॉपिक चॉइस करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में ये बात करेंगे कि साइनॉप्सिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका साइनॉप्सिस प्रिपेयर्ड होना चाहिए ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का, जैसे कि जब आप फॉर्म भरते हो तो उनकी इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि अगर आप साइनॉप्सिस लेकर आ रहे हो तो उसकी कितनी कॉपीज़ लेकर आनी है। मान लो इंटरव्यू पैनल में 3 लोग बैठ रहे हैं तो आपसे वो 3 कॉपीज़ मंगवा सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले ऐसे करते हैं, जैसे कि साइनॉप्सिस की कॉपीज़ मंगवाते हैं कि 2 कॉपीज़ ले आना या 3 कॉपीज़ ले आना। ठीक है, तो सारे बैठ के आपका एक बारी साइनॉप्सिस गो थ्रू करेंगे एंड दे विल आस्क यू questions related to your synopsis, and if they like it then they will select you. This is the very basic criteria that we all know। हमें यही जो criteria यही सुनने को मिलता है। अब आ जाओ ग्राउंड रियलिटी में। ग्राउंड रियलिटी इज, इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी तो सबसे पहले आपको अपने गाइड का प्रोफाइल चेक करना पड़ता है। आप किस गाइड के अंडर जा रहे हैं, नेट पे जाओ और उनकी प्रोफाइल चेक करो। उनका जो इंटरेस्ट एरिया अगर तो वो आपसे मैच होता है तो आप उसी रिलेटेड एक टॉपिक बनाओ और वो आपको शो करना है। आपको यूनिवर्सिटी जाने से पहले प्रायर नॉलेज, पहले ही इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि वहाँ पे कौन सी फैकल्टी है, उनके क्या क्या इंटरेस्ट एरिया है, और आपका माइंडसेट भी क्लियर होना चाहिए कि मैं किस गाइड के अंडर जा रहा हूँ। मैंने अपनी 3-4 वीडियोस में ये बार बार बोला है। तो आपको अपने गाइड को इंटरव्यू प्रोसेस से पहले मिलना पड़ता है, एडमिशन प्रोसेस से मिलना पड़ता है। दिस इज ओनली द थिंग दैट कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ योर एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अंडर द सुपरवाइजर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अब आप इंटरव्यू वाले दिन जा रहे हो, इंटरव्यू में वही 3, 2 या 1 भी हो सकता है, कोई टीचर हो, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपका साइनॉप्सिस गो थ्रू करेंगे, आपसे 2, 3, 4, 5, मतलब ये कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 मिनट आपसे बात करेंगे। फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए, बेसिक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो भी है, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया, जेआरएफ का स्कोर कार्ड या अवार्ड लेटर आपके साथ होना चाहिए। उसके अलावा आपकी मार्कशीट, A to Z मार्कशीट्स, ठीक है, डिग्री आपकी, वो सारा कुछ आपके साथ होना चाहिए। वो मतलब ऐसा होता है कि कई बच्चे सिर्फ सोचते हैं कि इंटरव्यू है एंड दे जस्ट कम विद देयर साइनॉप्सिस, वो सिर्फ साइनॉप्सिस ले जाते हैं कि साइनॉप्सिस ही दिखाना होता है। नहीं, इंटरव्यू वाले दिन आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई हो जाते हैं। ये चीज़ें बहुत कम बच्चों को पता होती हैं कि ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू वो आपको बोलेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ओरिजिनल दिखाओ, फोटो स्टेट दिखाओ। तो वहाँ पे क्या करोगे, फोटो स्टेट करने जाओगे या घर जाओगे वापस? तो ये आपको पहले ही पूरी तैयारी करनी पड़ती है। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो साइनॉप्सिस भी लेकर जाएं और साथ में अपनी फोटो स्टेट, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, 10th की, +2 की, है ना, आपकी बैचलर्स की, मास्टर्स की, सारा कुछ ले जाओ।
उसकी फ़ोटोस्टेट भी और उसके ओरिजिनल भी, क्योंकि वेरिफ़िकेशन हो जाती है। क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी में जब मेरा इंटरव्यू प्रोसेस था, उसी दिन मेरे सारे डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई भी किए गए। ठीक है, वहाँ के जो इंटरव्यू ले रहे थे टीचर और जो एचओडी मैम थे, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे कंपाइल करवाए, चेक किए। तो ये चीज़ काफ़ी बच्चों को नहीं पता होती, एंड वहाँ पे जाकर आप क्या करोगे, है ना? इसके अलावा जैसे अगर आप साइनॉप्सिस बना रहे हो, तो मैं ये बिल्कुल सलाह दूँगी कि साइनॉप्सिस ऐसा नहीं है कि हाँ, बना लिया। तो साइनॉप्सिस ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया, जेमिनी का इस्तेमाल किया, परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल किया और बना के साइनॉप्सिस दे दिया। तो ऐसा नहीं करना। जो भी साइनॉप्सिस बनाओगे, बारीकी से उसे पढ़कर बनाना है, ताकि आपको ए टू ज़ेड सारी चीज़ें पता हों। साइनॉप्सिस देख लेंगे, इंटरेस्ट एरिया देख लेंगे, फिर वो आपको एक गाइड अलॉट कर देते हैं। ये होता है सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो सेंट्रल है, चाहे स्टेट है। अब बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है ना, तो वहाँ पे आपका सिनॉप्सिस चेक होता है, नहीं होता है, डिपेंड करता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, वो सारा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। लेकिन प्राइवेट में एक चीज़ होती है कि आपको गाइड मिलता है कोर्स वर्क के बाद। ऐसी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि एसजीटी यूनिवर्सिटी है ना, जो कि आपकी हरियाणा में है, एसजीटी। तो वो यूनिवर्सिटी में क्या होता है, कोर्स वर्क के बाद आपको गाइड देते हैं। आपका कोर्स वर्क हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका सिनॉप्सिस वगैरह का जब शुरू होने वाला होगा, उसके बाद आपको गाइड मिलता है। तो आपको यूनिवर्सिटी जाने से पहले पूरा, जैसे होता है ना कि पूरा अंदर तक डीप नॉलेज, डीप रिसर्च करके जाना चाहिए। आपकी गाइड की प्रोफाइल क्या होने वाली है, आपकी गाइड क्या होने वाली है, वहाँ पे कितने फैकल्टी मेंबर हैं, ठीक है, आपका सिनॉप्सिस किस चीज़ पर होगा, सिनॉप्सिस को बारीकी से पढ़ना, उस पर काम करना, और ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन सामने वाला पूछे तो आपको पता हो। तो अपनी मैं बात करूँ तो मैंने जून 2024 वाला अटेम्प्ट दिया था, और आपको पता ही है कि वो लीक हो गया था, या उसके पीछे जो भी कहानी थी। तो उसके बाद दोबारा पेपर हुआ था ना 2 महीने बाद। जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, वहाँ पे जो एडमिशन है वो सितंबर या अक्टूबर में हो जाते हैं, और मैंने जस्ट फॉर द सेफर साइड इस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस भी दिया था। तो इस यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस है वो मैंने सितंबर में दिया था, और उसी दौरान कहीं यूजीसी का पेपर भी हुआ था। और जिस दिन इस एंट्रेंस का, मतलब यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस का रिजल्ट आया, उसी दिन ही वो यूजीसी का भी रिजल्ट आ गया था। तो मेरे पास एंट्रेंस भी क्लियर था और यूजीसी का जेआरएफ भी क्लियर था। तो अब मैं तो ऑब्वियसली जेआरएफ से ही एडमिशन लेने जा रही थी, तो मैंने एंट्रेंस का जिक्र नहीं किया था। मुझे डर भी लग रहा था, याद है मुझे उस दिन। इट वाज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू के प्रोसेस से डर लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज मैं ऑलरेडी साइनॉप्सिस प्रिपेयर करके गई थी। बहुत अच्छे से अपना साइनॉप्सिस, अपना टॉपिक, सब कुछ, मतलब मुझे पता था मुझे क्या करना है ना। तो मुझे इंटरव्यू में डर नहीं लग रहा था, लेकिन एडमिशन होगा कि नहीं उस चीज़ से मुझे डर लग रहा था। होता है ये, मतलब नॉर्मल फीलिंग है, आपके साथ भी होगी, है ना? वो डर जो होता है वो होता ही है। अगर उसे आप प्रेशराइज़ करने की कोशिश करोगे, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो दैट वोंट बी पॉसिबल। वो तो नहीं होने वाला। तो वो तो नहीं होने वाला, कंट्रोल और ये सारी चीज़ें नहीं होती। जो नर्वसनेस हो रही है, बस उसे घोल के पी लो, क्योंकि वो तो होती ही होती है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं अपना इंटरव्यू रूम में गई, वहाँ पे मैं वेट कर रही थी, और फिर उसके बाद अंदर जाके, क्योंकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, मुझे किसी ने नहीं बताया था, लेकिन मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी, तो मैं लेकर घूमती थी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जहाँ-जहाँ भी जा रही थी एडमिशन के लिए, जहाँ-जहाँ भी जा रही थी अपना सारा प्रोसेस करने के लिए, वहाँ-वहाँ मैं अपना डॉक्यूमेंट्स का सारा लेकर ही घूमती थी। तो जब मैं अंदर गई और वहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स माँगे, तो मैंने बोला थैंक गॉड कि चलो डॉक्यूमेंट्स लाई थी मैं। वहाँ पर सारा वेरिफिकेशन हुआ डॉक्यूमेंट का, एंड उन्हें मेरा साइनॉप्सिस अच्छा लगा, एंड जस्ट बिकॉज़ मेरे पास जेआरएफ था, तो मेरे हायर चांसेस थे वहाँ पे एडमिशन के। फिर उसके बाद मेरी इंटरव्यू वाले रूम में एक ही मैम बैठे थे, उनसे बात हुई। फिर उसके बाद मुझे एचओडी रूम में भेजा गया। वहाँ पर मैंने एचओडी मैम से भी बात की, और फिर उसके बाद मुझे कंसेंट मिल गया। तो मेरा एडमिशन जो है वो इस तरीके से एक स्टेट यूनिवर्सिटी में हुआ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, और ऐसा ही एक्सपीरियंस आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में भी फेस करोगे। थोड़ा-सा जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीयू है, या जो भी है, उसमें थोड़ा-सा जो माहौल है, वो एनवायरनमेंट जो है वो ज़्यादा प्रेशराइज़्ड होता है, थोड़ा ज़्यादा बच्चा वहाँ पे नर्वस होता है। लेकिन आपको नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर आप साइनॉप्सिस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, इफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर टॉपिक एंड व्हाट यू वांट टू डू इन रिसर्च, इन पीएचडी, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है, आपका सिनॉप्सिस तैयार है, तो किस बात का डर? बस वहाँ पे जाओ और अपना इंटरव्यू प्रोसेस करो। लेकिन उससे पहले, इंटरव्यू से पहले अपने गाइड से एक बारी ज़रूर मिलना। दैट इज़ ओनली द सीक्रेट सजेशन फॉर यू गाइस। ठीक है? तो सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस एंड आई होप आप सबको, जो भी ड्रीम कर रहे हैं पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, आप सबका बहुत अच्छी जगह पर एडमिशन हो। सो थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर information and more knowledge. Thank you.